सो हेलो गाइस। नाउ एज वी ऑल नो, हमने ऐसे कई सारे ओल्डर शोज़ देखे हैं, एनिमे शोज़ देखे हैं जिन्हें विथ टाइम रीमेक्स मिलते हैं, जिन्हें री एनिमेट किया जाता है। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कई बार किसी शो के रीमेक होने का रीज़न यही होता है कि जो ओल्डर अडेप्टेशन है इट हैज़ंट एज दैट वेल, और कई बार रीज़न ये निकल के आता है कि जो ओल्डर अडेप्टेशन हमें देखने को मिला था इट वॉजेंट अ फेथफुल अडेप्टेशन टू बिगिन विथ, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर फेथफुल अडेप्टेशन एज अ रीमेक देखने को मिलता है। और हमने ऐसे कई सारे कह सकते हो कि एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे जो रीमेक निकल के आता है वो अपने ओरिजिनल अडेप्टेशन को इनडेफिनेटली सरपास करता ही है। लेकिन कुछ ऐसे रेयर केसेस भी हैं जैसे कि कीनोस जर्नी, जहाँ पे जो ओल्डर अडेप्टेशन है वही सुपीरियर निकल के आता है। एंड स्पाइस एंड वुल्फ के रीमेक के साथ भी कहीं ना कहीं वही वाली केस निकल के आती है जहाँ इट वॉजेंट एबल टू सरपास द ओरिजिनल अडेप्टेशन। तो वेल, आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली स्पाइस एंड वुल्फ के रीमेक से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल थॉट्स तुम लोग के साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये रीमेक इसके ओरिजिनल एडेप्टेशन के कंपैरिजन में कैसा लगा। एंड इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ डिफरेंट वीडियो कंपेयर टू ऑल दी अदर रिव्यू जो मैं वीडियोस बनाता हूँ। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत की जाए अगर स्पाइस एंड वुल्फ के बेसिक प्लॉट के साथ, तो हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है क्राफ्ट लॉरेंस से, जो एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है जो डिफरेंट विलेजेस और लोकेशंस में ट्रैवल करता है फॉर बिजनेस पर्पस। और अमंग ऑल दैट ही कम अक्रॉस अ विलेज जहाँ बेसिकली ये फोल्कलोर काफ़ी पॉपुलर रहता है कि एक वुल्फ डिटी जिसका नाम होलो है, इट ब्लेस दीज पीपल विथ वीट एंड एवरीथिंग। और आफ्टर फिनिशिंग हिज बिजनेस विद दिस विलेज वो वहाँ से लेफ्ट करता है, बट तभी उसे अपने कार्ट में, अपने हॉर्स कार्ट में एक लड़की जो है सोते हुए नजर आती है। उसे वो डिस्कवर करता है एंड टर्न्ड आउट दैट इट वाज होलो हरसेल्फ। और इसी के बाद फिर बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि लॉरेंस और होलो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कह सकते हो कि रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो कि लोकेशंस पे ट्रैवल करते हैं। नाउ स्पाइस एंड वुल्फ का रीमेक भी हमें एक प्रॉपर फैंटेसी रोमांस एडवेंचर देखने को मिला है जिसके अंदर 25 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो जो ओरिजिनल स्पाइस एंड वुल्फ का एडेप्टेशन है इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट फैंटेसी एनीमे, और इसी वजह से मैंने अपने कई सारी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में इस एनीमे के बारे में बात भी किया है। और ये जो हमें रीमेक देखने को मिला है इसके लिए इसी वजह से नेचुरली मैं भी एक्साइटेड था एंड आई वाज रियली हैप्पी टू फाइनली सी दिस शो गेटिंग रीवाइव काइंड ऑफ। और अगर देखा जाए तो इस रीमेक के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें लाइट नॉवल के अपने सोर्स मटेरियल के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा थ्रूली फॉलो करते हुए नज़र आती है। जहाँ जो 2008 का एडेप्टेशन था उसमें कुछ हमें माइनर चेंजेस देखने को मिले थे, लेकिन वो चेंजेस यहाँ पे विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे तरीके से लाइट नॉवल को फॉलो किया गया है। बट फिर भी इट वाजंट एज अमेजिंग एज द ओरिजिनल एडेप्टेशन। नाउ बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बता दूँ, जिन लोगों को पता नहीं है स्पाइस एंड वुल्फ के बारे में, तो स्पाइस एंड वुल्फ एक स्लो पेस्ड एनीमे निकल के आता है एंड इट टेक इट्स स्वीट टाइम विद द ट्रैवलिंग एस्पेक्ट, जिसके साथ साथ कह सकते हो कि हमें प्रॉपर तरीके से इसके लोकेशंस, विलेजेस वगैरह को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा शानदार कैरेक्टर डायनामिक्स भी देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज़ वेयर द रीमेक काइंड ऑफ फॉल्स फ्लैट। नाउ जो रीमेक है उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे देखने को मिले हैं जो डेफिनेटली इसे इसके ओरिजिनल अडेप्टेशन के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं बनाता है। इट इज़ स्टिल अ रियली गुड स्टोरी बिकॉज द सोर्स मटेरियल इज़ दैट अमेजिंग, बट फिर भी एक अडेप्टेशन के तौर पे जब हमारे पास ऑलरेडी एक रिजल्ट है कंपेयर करने के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके की कह सकते हो कि डिफ़िकल्टीज़ हमें देखने को मिलेंगी या नेगेटिव फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड उसी के मामले में अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम जो कई सारे लोग हो सकता है नोटिस नहीं करें वो ये निकल के आती है कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है, जो कैरेक्टर डायनामिक वाला एस्पेक्ट है, वो उतने अच्छे तरीके से इस रीमेक में शाइन आउट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लॉरेंस और होलो के बीच का जो इंटायर रिलेशनशिप है उसे कह सकते हो कि मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल ये लोग नहीं दिखा पाए यहाँ पे फॉर सम रीज़न। और दूसरी जो चीज़ कह सकते हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही इस रीमेक की वो था इसकी एनिमेशन क्वालिटी। नाउ इसकी एनिमेशन क्वालिटी हमें उतनी कुछ खास देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट कई जगह पे एनिमेशन काफ़ी बुरा नज़र आता है। जस्ट लुक एट दिस शॉट, लाइक व्हाट इज़ इट। इतना ही नहीं, जो आर्ट स्टाइल भी है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा जेनरिक तरीके का फील होता है, लगता है कि तुम कोई जेनरिक इसेकाई एनीमे देख रहे हो। और इसी के साथ साथ कई जगह पे CGI को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग अनलेस वो CGI बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल निकल के आए और एक्चुअली में बैड देखने में लगे। और इसी की वजह से क्योंकि ये एक एडवेंचर एनीमे है तो हमें काफ़ी सारे डिफरेंट लोकेशंस देखने को मिलती हैं, लेकिन ये सारी की सारी लोकेशंस रीमेक के अंदर सैडली काफ़ी सोललेस फील होती हैं क्योंकि
एनिमेशन क्वालिटी वहाँ पे कह सकते हो कि टर्न डाउन हो जाती है। इसके साथ साथ एग्जांपल के लिए हमें जो है एक फेस्टिवल वाला एपिसोड देखने को मिला था ओल्डर एडेप्टेशन के सेकंड सीज़न में, जिसे इस एडेप्टेशन में भी एनिमेट किया गया है क्योंकि इसमें 25 एपिसोड्स थे, और वो फेस्टिवल वाला एपिसोड इसमें जस्ट वर्क नहीं करता है। आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग इट टू बी ऑनेस्ट। नो, ओवरऑल स्पाइस एंड वुल्फ एक काफ़ी तगड़ी स्टोरी है, जिसकी वजह से डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बैड एडेप्टेशन है, बट फिर भी इट वॉजेंट ऑन द सेम लेवल एज द ओरिजिनल वन। अब अगर तुम लोग स्पाइस एंड वुल्फ के फ़ैन निकल के आते हो तो तुम्हें डेफिनेटली ये एडेप्टेशन, ये रीमेक चेकआउट करना चाहिए, स्पेशली क्योंकि जो लास्ट के 5 एपिसोड्स हैं वहाँ पे हमें एक इंटायरली न्यू आर्क देखने को मिला है जो प्रीवियस एडेप्टेशन में कम्प्लीटली स्किप कर दिया गया था। तो हमें न्यू कंटेंट तो देखने को यहाँ पे मिल ही रहा है। लेकिन अगर तुमने स्पाइस एंड वुल्फ की स्टोरी को विटनेस अभी तक नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें ओल्डर एडेप्टेशन ही चेकआउट करना चाहिए। जो ओल्डर एडेप्टेशन है वो काफ़ी फुल ऑफ लाइफ निकल के आता है, देयर सो मच लव पुट इनटू इट, और इसी वजह से जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आते हैं, और एनिमेशन क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है उसकी। वहीं अगर देखा जाए तो रीमेक के अंदर जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते नहीं हैं फॉर सम रीज़न। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जब मैं रीमेक के एपिसोड्स को जो है चेकआउट कर रहा था वीकली, तो फिर मैंने जो पुराना एडेप्टेशन है उसके भी कुछ एपिसोड्स को रीवॉच किया फॉर अ कंपैरिजन, एंड यस, आई वाज राइट, द ओल्डर एडेप्टेशन इज सुपीरियर इन एवरी वे। नाउ ऑनेस्टली सिंस आई एम अ ह्यूज स्पाइस एंड वुल्फ फैन, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द रीमेक, इस बात में कोई भी शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस ने भी इसके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा नीचे ले आया, लेकिन फिर भी मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि जो एनिमेशन क्वालिटी है उसका इस तरीके का होना डेफिनेटली इसे बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखाता है। स्पेसिफिकली एक काफ़ी जेनरिक शो की तरह फील कराता है, जो कि स्पाइस एंड वुल्फ नहीं है। ये काफ़ी इंट्रिग्ड स्टोरी है, इसके अंदर के कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन निकल के आते हैं, हमें प्रॉपर अडल्ट कास्ट देखने को मिली है, और कुछ भी कह सकते हो कि तुम्हें अनोइंग जैसा नहीं लगता है। लेकिन उन सभी चीज़ को अच्छे तरीके से ये अडेप्टेशन तो मेरे ख्याल से अडेप्ट नहीं कर पाया, रीमेक शो नहीं कर पाया। इट्स स्टिल द सेम स्टोरी बट बैडली एनिमेटेड। लेकिन हमें एक नया आर्क देखने को मिला है, तो उसकी वजह से अगर तुम ओल्डर अडेप्टेशन देखते भी हो तो उसके बाद इसके लास्ट के 5 एपिसोड ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा, एक नया आर्क देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ निकल के आती है जहाँ पे मैं कहूँगा कि रीमेक हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से शाइन आउट होते हुए नजर आया, एंड दैट इज़ द म्यूज़िक। द म्यूज़िक हियर सरप्राइजिंगली सरपास द ओरिजिनल एडेप्टेशन। यहाँ जो हमें म्यूज़िक देखने को मिला है, जितना भी OSTs वगैरह देखने को मिले हैं, सॉन्ग्स वगैरह देखने को मिले हैं, वो बहुत ही शानदार निकल के आते हैं। म्यूज़िक इस एडेप्टेशन का टॉप टियर था, बट इट्स क्वाइट सैड कि हमें कह सकते हो कि एनिमेशन क्वालिटी काफ़ी बुरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो फैंटेसी और एडवेंचर का एस्पेक्ट है वो शाइन आउट नहीं कर पाता है, और कई जगह पे हॉररेंडस CGI भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इवन दो दे ट्राइड देयर बेस्ट आई थिंक, बट इट वाजंट ऑल दैट। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इट वाज आल्सो प्रीटी गुड टू सी कि जितने भी पुराने वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ओल्डर एडेप्टेशन में सारे कैरेक्टर्स को वॉइस दी जापानीज़ में, वो सभी हमें यहाँ रिटर्न करते हुए देखने को मिलते हैं। सो इट वाज क्वाइट फन टू हेयर देम ऑल अगेन विद दीज कैरेक्टर्स। बट या मेरा तो ओवरऑल थॉट यही रहेगा कि ये जो रीमेक है ये काफ़ी सॉलिड निकल के आता है, एंड इट इज़ गुड बिकॉज इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ अ रियली वेल रिटन स्टोरी, बट अपने ओल्डर एडेप्टेशन के कंपैरिजन में ये कह सकते हो कि डेफिनेटली इन्फीरियर फेल्ट होता है। तो बात की जाए अगर रेटिंग्स की, तो स्पाइस एंड वुल्फ के रीमेक से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन लोगों ने स्पाइस एंड वुल्फ नहीं देखा है और ये वीडियो देख रहे हो, अगेन मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि तुम लोग को जो ओल्डर एडेप्टेशन है जो 2008 में आया था उसे ही चेकआउट करना चाहिए। उसके 2 सीजन्स हैं, एंड देन उसके बाद तुम इसके रीमेक के लास्ट के 5 एपिसोड चेकआउट कर सकते हो, जहाँ हमें कंप्लीटली न्यू आर्क देखने को मिला है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ फैन ऑफ द सीरीज यू शुड मे बी गिव इट अ ट्राई। सो गाइस, ये थी वीडियो मेरे इन जनरल थॉट्स को लेके कि मुझे स्पाइस एंड वुल्फ का रीमेक कैसा लगा। बाकी तुम्हें ये रीमेक कैसा लगा? अगर तुम ऑलरेडी एक ओरिजिनल स्पाइस एंड वुल्फ एडेप्टेशन के फ़ैन निकल के आते हो तो तुम्हें इसका ये नया रीमेक कैसा लगा, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर इनकेस अगर कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।